जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, के कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस तरह से महफूज होता है। हम लोग स्टूडेंट्स जब कीबोर्ड से कोई नंबर टाइप करते हैं या कोई करैक्टर टाइप करते हैं तो वो हमें एज इट इज मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो एज इट इज सेव नहीं होता। ये इसकी बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि जब हम लोग कीबोर्ड से डेटा को हम लोग टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह से महफूज होता है, या हम लोग किसी भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं तो देन वो जाकर कंप्यूटर में कैसे सेव होता है। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। जब भी हम लोग कंप्यूटर में डाटा को सेव करते हैं तो वो बाइनरी शक्ल में सेव होता है। कंप्यूटर डाटा को बाइनरी शक्ल में महफूज करता है। दूसरे लफ्जों में कंप्यूटर सेव डाटा in the form of binary। स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिकल है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में डाटा को सेव करते हैं, किसी भी तरह का डाटा, अब ये डाटा क्या है? डाटा ये इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है जिसको हम लोग मतन कहते हैं, ये वीडियो हो सकती है, ये ऑडियो हो सकती है, और ये भी आपका इमेज हो सकता है। ये सब का सब डाटा जब कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर सेव होता है, ये इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी ही सेव होता है। तो आपको कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करैक्टर नजर आ रहे हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल करैक्टर्स हैं, उन हर एक नंबर्स या करैक्टर का एक स्पेशल कोड है। कंप्यूटर उन कोड्स के अगेंस्ट डाटा जो है वो अपने पास अपनी रैम में या फिर अपनी वो हार्ड में जाके सेव करता है। तो वो जो कोड है उसको हम लोग कहते हैं कि ये आस्की कोड है। अब ये छोटी सी बात है कि आस्की कोड क्या होते हैं। ये कंप्यूटर में डाटा सेव होने के दो स्टैंडर्ड्स हैं। किसी भी काम के करने के भी दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक डी फैक्टो होता है और एक डी जोरो होता है। तो इस स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं कि ये डी फैक्टो है। ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट कंप्यूटर मेमोरी में जाके किसी भी करैक्टर के कोड जो है वो सेव होते हैं। इससे भी आसान बात अगर की जाए तो लेट्स से कि हमारे पास एक करैक्टर ए है, मैंने कीबोर्ड से ए करैक्टर जो है वो टाइप किया, तो इसका जो आस्की कोड है वो है स्टूडेंट्स 97। अगर मैं बी टाइप करूंगा तो 98, और अप टू सो ऑन जब मैं z टाइप करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 122। तो अब कंप्यूटर में जाके इस कोड 97 के अगेंस्ट इसकी जो भी बाइनरी बनती होगी वो कंप्यूटर में सेव होगी, और अब 97 की जो आस्की है वो बनेगी
11000001। ये कंप्यूटर में जाकर सेव होगा जब हम लोग अपने कीबोर्ड से एक स्मॉल कैरेक्टर ए जो है वो टाइप करते हैं। ये कोड जनरेट होता है। ए का आस्की कोड 97 और उसकी बाइनरी ये है, तो कंप्यूटर में जाके इसकी बाइनरी ये वाली सेव होती है। इसी तरह से लेट्स से कि हमने कैपिटल ए टाइप किया, तो कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो है 65, और अगर हम लोग बी टाइप करते हैं तो 66 अप टू सो ऑन। जब हम लोग कैपिटल जी टाइप करते हैं तो इसी सीक्वेंस के साथ इसका जो है वो आस्की कोड हमें जो है वो जनरेट होता है, वो है 90। इसके बाद लेट्स से कि हम लोग 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई नंबर टाइप करते हैं तो इसके अगेंस्ट भी आस्की कोड जनरेट होता है, और उस आस्की कोड की बाइनरी वैल्यू है वो कंप्यूटर में जाके सेव होती है। तो ये वाली जो बात हमने शुरू में की थी कि कंप्यूटर सेव डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, तो कंप्यूटर जो है हमेशा से डाटा को बाइनरी फॉर्म में सेव करता है। तो जब हम लोग 0 टाइप करते हैं तो 0 की जो बाइनरी है वो आस्की कोड वो 48 49 अप टू सो ऑन, जो 9 है इसकी बाइनरी होगी 57। मतलब ये कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करैक्टर दिए गए होंगे, जितने भी हरूफ हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सब का एक आस्की कोड है। आस्की है क्या? ये है अमेरिकन ए से अमेरिकन स्टैंडर्ड, सी से कोड फॉर, आई से इंफॉर्मेशन, और इस आई से इंटरचेंज। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्यूटर में डाटा को जो प्रेजेंटेशन होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस अंदाज से होता है कि जब भी हम लोग कीबोर्ड से नंबर या कोई करैक्टर टाइप करते हैं तो आस्की कोड जो उसका होता है, जैसे ये हमारे कैपिटल ए से जी तक आस्की कोड जो है वो सीक्वेंस में है। इसी तरह से 0 से 9 तक जो आस्की कोड्स हैं उनके ये वाले सीक्वेंस में है। इसी तरह से ए का 97, बी का 98 और ये 122 तक जो है वो सीक्वेंस में है। इसके अलावा और भी करैक्टर हैं। लेट्स से कि आपके पास स्पेस बटन है, स्पेस हम लोग जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेस का जो आस्की कोड है वो है 32, और इसी तरह से आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसका जो आस्की कोड है 33 है, और उसके बाद डबल कोट्स जो है वो 34 है, नंबर साइन का जो है वो 35 है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से कंप्यूटर में डाटा जो है वो रिप्रेजेंट होता है। जो भी हम लोग करैक्टर, नंबर, कोई डिजिट टाइप करते हैं उसका आस्की कोड, और उस आस्की कोड का देन बाइनरी कोड जो है वो जनरेट होता है और वो कंप्यूटर में जाके सेव होता है। डाटा आपका जिस तरह का मर्जी हो, वो टेक्स्ट की शक्ल में हो, वो वीडियो हो, वो ऑडियो हो, वो इमेज हो, डाटा जो है वो हमारा जो है वो उसका एक कोड जनरेट होता है, और कोड के अगेंस्ट बाइनरी जनरेट होती है, देन जाके उस कंप्यूटर में जो मेमोरी में सेव होता है। जी स्टूडेंट्स, ये था आपका छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही टेक्निकल था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, उसके ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। होपफुली कि आप भी मेरा ख्याल रखेंगे। तो मेरा ख्याल रखने का काम बड़ा आसान है कि आप वीडियोस को गौर से देखें, गौर से सुने,
और उसमें से लॉजिक्स जो मैं बताता हूँ उसको समझें, और देन फिर अगर आपको समझ आए तो खुश होकर दोस्तों के साथ लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे से कमेंट्स किया करें। लेक्चर को रेडी करने में, बनाने में, फिर उसको बाद डिलीवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो है वो टाइम टेकन काम है, हार्ड वर्किंग का काम है। लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो फीडबैक है, वो हमें फिर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। एनी हो, अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।